वीडियो में मैं आप लोगों को गाइड करूंगा फॉरेक्स की मार्केट के इस चार्ट के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। और स्ट्रक्चर को समझने के अंदर जो इसकी बेसिक गाइडेंस है, जो बिल्कुल एक बिगिनर्स को समझने के लिए जरूरी है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद हम मार्केट की डायरेक्शन को देखेंगे कि मार्केट की डायरेक्शन क्या, आई मीन के ट्रेंड क्या है, वो अपवर्ड है, बाय जाना चाहिए, सेल जाना चाहिए। फिर अगर बाय जाना है या सेल जाना है तो बाइंग और सेलिंग के जोन कौन से होंगे, किस जगह से बाय करना चाहिए, किस जगह से सेल करना चाहिए, हमारी एंट्री क्या हो सकती है, हम उसके लेवल्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं और उसके अंदर कंफर्मेशन कैसे कर सकते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को इस वीडियो में। एंड तक साथ रहिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो में सबसे पहले जो हमारी मार्केट है फॉरेक्स की, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, अगर हम इस चार्ट को देखें, जैसे हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है, ये एक चार्ट है हमारे पास। तो इसकी ये मूवमेंट अगर आप गौर करें तो ये मूवमेंट तीन तरीके से फॉर्म होती है, ठीक है। और वो क्या मूवमेंट है? एक अपवर्ड है, ठीक है, एक अपवर्ड मूवमेंट है, एक डाउनवर्ड मूवमेंट है, एंड थर्ड रेंज फॉर्म हो सकती है, ठीक है। रेंज जो साइड वेज जिसको हम कहते हैं कि मार्केट बराबर बराबर ही घूमती रहे, ठीक है। तो जिस तरह हम कोई दो नंबर्स के बारे में कह सकते हैं कि उनमें से एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा, दूसरा बड़ा हो सकता है, पहला छोटा हो सकता है, या दोनों बराबर हो सकते हैं, यही तीन पॉसिबल सिचुएशन है। इसी तरह इस मार्केट की भी यही तीन पॉसिबल सिचुएशन है। या मार्केट ऊपर जाएगी, या मार्केट नीचे आएगी, या मार्केट घूमती रहेगी अपनी जगह के आसपास, ठीक है। तो हमने जो इस वीडियो के अंदर स्टडी करना है वो स्टडी करना है ट्रेंडिंग मार्केट को। तो हम रेंज वाला केस निकाल देते हैं। हम देखेंगे कि मार्केट कब अपवर्ड है, कब डाउनवर्ड है, यानी कब अप ट्रेंड में है, कब डाउन ट्रेंड में है, कैसे हमें पता लगेगा। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो मार्केट एक जिगजैग पैटर्न में, ठीक है, जिगजैग पैटर्न में मूव करती है, एक स्विंग बनाते हुए जाती है, ठीक है। और इनका जो एक लेग है, एक स्विंग है, उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको हम कहते हैं हाई, और जो हमारा लोएस्ट पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं लो। सही। इसको ट्रेंड के हिसाब से हम कह सकते हैं हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, लेकिन बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजी में नहीं पढ़ना चाहता, तो सिंपल हम इसका नाम रख देते हैं हाई एंड लो। तो ये जो ऊपर की तरफ है ये हाई, और जो बिलो कॉर्नर है वो लो। इसी तरह यहाँ पे भी अपवर्ड ये हमारा हाई होगा और डाउनवर्ड हमारा लो होगा, ठीक है। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि मार्केट अपवर्ड जाएगी कि डाउनवर्ड जाएगी? सिंपल है, ठीक है। क्या कि मार्केट अगर हाई को ब्रेक कर रही हो, मार्केट अगर हाई को ब्रेक कर रही हो तो अपवर्ड जा रही है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। और मार्केट अगर लो ब्रेक कर रही हो, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। मार्केट अगर लो ब्रेक कर रही हो तो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, सही है। इस चीज को आप लोगों ने समझना और अंडरस्टैंड करना है। बहुत सिंपल सी चीज है कि मार्केट ने अगर पिछला हाई ब्रेक किया है तो इसका मतलब उसकी करंट डायरेक्शन अपवर्ड है, हमने बाय साइड की ट्रेड पे फोकस करना है। और अगर मार्केट अपना लास्ट लो ब्रेक कर रही है तो मार्केट की करंट डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और हमने जो करंट ट्रेड में इंटरेस्टेड होना है वो सेल के ट्रेड में इंटरेस्टेड होना है, ठीक है। अब दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो ये कि कौन सा हाई और कौन सा लो डिफाइन होगा, ठीक है, कौन सा वेरीफाइड होगा। और सेकंड ये कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे पता लगेगा हो गया है या नहीं हुआ, ठीक है। इसके अंदर भी सिंपल एक चीज है कि मार्केट ने अगर ये लो बनाया है, ठीक है, मार्केट ने अगर ये लो बनाया है और उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है, तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट का ये लो वेरीफाई है, सही है, ये लो वेरीफाई है। अगर ये लो डाउनवर्ड ब्रेक हो जाता है तो मार्केट की डायरेक्शन डाउनवर्ड चेंज हो जाएगी, सही है, सिंपल है। तो अगर मार्केट अपवर्ड ब्रेक कर देती है तो उससे जो लास्ट लोएस्ट पॉइंट है वो हमारा लो हो जाएगा, और उससे प्रीवियस पॉइंट हमारा हाई हो जाएगा, सही है। अब मार्केट जितनी भी ऊपर जाती है, जितनी भी ऊपर जाती है, ठीक है, हम किसी को हाई कंसीडर नहीं करेंगे, और हमारा हाईएस्ट पॉइंट जो भी बनेगा जिसके बाद मार्केट नीचे आना शुरू करती है, ठीक है, मार्केट जिसके बाद नीचे आना शुरू करती है तो हम उसको हाई मान लेंगे, सही है।
उसके बाद मार्केट अगर अगेन हाई ब्रेक करती है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हमारा ये वाला लो भी कंफर्म हो गया है। ठीक है, और अगर मार्केट समटाइम, मार्केट बहुत आइडियल तो नहीं जाती, तो मार्केट अगर समटाइम यूं करे कि यहाँ से नीचे आए, ये एक लो बनाए, ऊपर जाए लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना करे, ठीक है, तो ये हमारा लो कंफर्म नहीं होगा। और मार्केट अगर मजीद नीचे आती है और उसके बाद हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, तो हमारा सबसे अब कौन सा लो होगा हमारा, अब ये हमारा लो, ठीक है, जो लोएस्ट पॉइंट हो। तो यहाँ पे मार्केट ने इस लो बनाने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो ये हमारा डिफाइंड लो है, वो पिछला हमारा लो नहीं है। सही है, इस तरीके से हमने मार्केट के लो और हाई को डिफाइन करना है। ठीक है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को समझ इसी तरह, मार्केट अगर लो ब्रेक कर रही है तो ये पिछला हाई डिफाइन हो जाएगा। सही है, हम कहेंगे ये हाई कंफर्म हो गया, और मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया, मार्केट जितना नीचे आती है उसके बाद जब वो वापस मुड़ेगी और फिर ये लो ब्रेक करेगी, तो अगेन ये हाई कंफर्म हो जाएगा। ओके, तो ये एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है। और अगर मार्केट इस लो को ब्रेक किए बगैर इससे पीछे जाती है, तो फिर हम इस लो के बजाय इसको अपना लो कंसीडर करेंगे, जिसके बाद मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी। सही है, तो ये तो कहानी होगी कि कब हमारा हाई और लो कंफर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, मैं एक चीज बात कर रहा हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब वेरीफाइड होगा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं, बॉस कह सकते हैं। सही, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या बॉस कब वेरीफाइड होगा, अगर मार्केट हाई से ऊपर दो कैंडल क्लोजिंग कर दे, ठीक है, तो हम कहेंगे अपवर्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। या मार्केट लो से नीचे दो कैंडल्स क्लोजिंग कर दे, तो हम कहेंगे डाउनवर्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, और अगर अपवर्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, मींस हाई से ऊपर दो कैंडल्स क्लोज कर दें, तो हम कहेंगे कि मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में शिफ्ट हो गई है। सही है, इसी तरह अगर मार्केट लो को दो कैंडल्स नीचे ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे, क्लोजिंग नीचे दे, याद रखिएगा विक लगाने को नहीं कह रहा कि मार्केट नीचे जाए और फिर वापस आ जाए, तो उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। ठीक है, इसको मजीद डिटेल में मैं समझाता हूँ कि सपोज दैट ये एक हाई है, ठीक है, और हमारे पास एक कैंडल जो है वो यहाँ पे ऊपर जाती है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी ऊपर ही क्लोज होती है, ठीक है, चाहे रेड में हो चाहे ग्रीन में हो। सही है, तो हम कहेंगे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे विक लगा के वापस आ जाती है, ठीक है, ऊपर क्लोजिंग नहीं देती और नेक्स्ट कैंडल भी नीचे ही रहती है, तो हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काउंट नहीं करेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा, जब ये कैंडल भी ऊपर क्लोजिंग दे और ये कैंडल भी इस लाइन से ऊपर क्लोजिंग दे, बेशक रेड ही हो। ठीक है, लेकिन अगर ये लास्ट हाई के लाइन है, इससे ऊपर दो कैंडल वो क्लोज हो जाए, तो हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर कर लेंगे। लेकिन अगर एक कैंडल ऊपर क्लोजिंग देती है और दूसरी वापस अंदर आके क्लोजिंग दे देती है, तो ये ट्रैप है। ठीक है, ये ट्रैप है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। सही, तो इस तरीके से आपने मार्केट के हाई और लो को समझना है। अभी यहाँ तक की जो बात मैंने बताई है वो मैं आप लोगों को चार्ट पे ले जाता हूँ और समझाता हूँ कि कैसे हमारा हाई और लो फॉर्म हो रहे हैं और कैसे मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट जो है ये एक लो ब्रेक कर रही है, ठीक है, ये हाई बना रही है, फिर लो ब्रेक कर रही है, फिर हाई बना रही है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने, चूंकि ये प्रॉपर लो नहीं बना हुआ, ठीक है, तो हम इसको बहुत मतलब हाई नहीं बना हुआ या नहीं बना हुआ, तो इसको हम हाई कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे, सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे। अब ये देखिए फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद मार्केट सेलिंग में, सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक हो रहा है हो रहा है हो रहा है, और उसके बाद मार्केट अगेन सेलिंग में यहाँ से खा रही है। ठीक है, अगेन मार्केट डाउनवर्ड क्या कर रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और अगेन यहाँ पे आ रही है ऊपर, तो सेल में जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या फर्क पड़ रहा है, बल्कि इधर एक थोड़ा सा और छोटा सा लो बन रहा है, ये। ठीक है,
मार्केट ने ओवरऑल कितने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिए, 1, 2 एंड 3। सही है। इसको हम प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काउंट नहीं करेंगे। ये मार्केट जो है वो एक कैंडल आई लेकिन उसके बाद वापस रिवर्स हो गई। ठीक है। और ये मैं 1H के चार्ट की बात कर रहा हूँ। हम ये टाइम फ्रेम, ये जो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन है ये 1H में देखेंगे। उससे नीचे भी ये फॉर्म होते हैं लेकिन वो उतने सिक्योर नहीं होते। तो हमने ये जो पूरा सेटअप इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, इसका टाइम फ्रेम स्टार्ट होता है 1H से। ठीक है। 30 मिनट या 15 मिनट में किसी हद तक वैलिड है लेकिन उतना सिक्योर नहीं है। तो हमें जो सिक्योरिटी इसमें मिलेगी वो 1H टाइम फ्रेम से ऊपर मिलेगी। आपने 1 आवर का चार्ट देखना है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हाई बन रहा है, मार्केट इसको क्या कर रही है, अपवर्ड ब्रेक कर रही है। तो यहाँ से ट्रेंड किस तरफ शिफ्ट हो गया, मार्केट का ट्रेंड बाय में शिफ्ट हो गया। ठीक है। और आपको अगेन यहाँ से मार्केट रिट्रेस के बाद बाय में। सही है। और किसी हद तक ये एक हाई, ये लो, ये हाई। अब यहाँ पे मार्केट छोटे छोटे से हाई लोस बना रही है। ठीक है। ये लो, ये हाई, ये लो। अब यहाँ ब्रेक नहीं किया प्रॉपरली, यहाँ किया है। ठीक है। उसके बाद ये लो और फिर यहाँ से ये ब्रेक होता है। सही है। तो अब मार्केट कब ट्रेंड चेंज करेगी इस चीज का भी हमें आइडिया होना चाहिए। लेकिन जो चीज समझाई है आपको, वो 2 कैंडल्स की और हाई के ब्रेक के बाद बाय की। ठीक है। तो आपको नजर आ रहा है कि मार्केट जब एक दफा डाउनवर्ड लो ब्रेक कर रही है तो उसके बाद सेलिंग जा रही है, अगेन सेलिंग जा रही है। इसी तरह एक दफा अगर हाई ब्रेक कर देती है तो उसके बाद बाय जा रही है, अगेन बाय जा रही है। सही है। तो इन चीजों को ये हम सिंपली अपनी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। कि मार्केट जिस साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही हो वो साइड हमारी बाय की साइड होगी। ठीक है। और जिस तरफ डाउनवर्ड ब्रेक कर दे तो फिर हमारी वो साइड सेल की होगी। जैसे अब ये लो ब्रेक हुआ तो मार्केट उसके बाद अगेन लो में शिफ्ट होगी। ठीक है। अगेन लो ब्रेक हुआ, फिर ऊपर तक आए, फिर यहाँ तक सेल हुई। ठीक है। तो अब नेक्स्ट थिंग जो हम स्टडी करेंगे वो ये कि हमारे बाइंग और सेलिंग जोन क्या होंगे। ये तो हमें समझ आ गई कि मार्केट ने लो ब्रेक किया, अब मार्केट सेल की तरफ जाएगी। मार्केट ने हाई ब्रेक किया, अब मार्केट बाय की तरफ जाएगी। तो अब ये आइडेंटिफाई करना है हमें कि हमारी बाइंग और सेलिंग के जोन कौन से होंगे। ठीक है। ये ड्राइंग में एक दफा दिस करता हूँ और एक दफा अगेन हम थ्योरी की तरफ जाते हैं कि मार्केट का बाइंग जोन क्या होगा और सेलिंग जोन क्या होगा। और अगेन हम सेम मार्केट में आके इसको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कैसे मार्केट हमारे एरियाज को फुलफिल कर रही है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको ये हटा लेते हैं। अब इस तरह है कि सपोज दैट मार्केट ने एक लो बनाया, ये हाई बनाया और इस लो को ब्रेक कर दिया। सही है। इस लो को डाउनवर्ड ब्रेक कर दिया, 2 कैंडल्स नीचे क्लोज हो गई। सही। तो अब हमारा सेलिंग जोन कहाँ से होगा, किस जगह से हम सेल करेंगे। ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ ही सेल कर देंगे, नहीं। ये जो लास्ट लो ब्रेक हुआ था इससे ऊपर का जोन हमारा सेलिंग जोन है। जो लास्ट लो ब्रेक हुआ है इससे ऊपर का सारा जोन हमारा सेलिंग जोन। ठीक है। इसी तरह अगर मार्केट हाई ब्रेक कर रही है, मार्केट क्या कर रही है, हाई ब्रेक कर रही है, तो जो हाई से नीचे का जोन है वो हमारा बाइंग जोन है। सही। वो हमारा बाइंग जोन है। बाइंग जोन को मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है। और अगर सपोज दैट मार्केट जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के साथ ही नीचे आ जाती है इसी जगह से। ठीक है। अगर मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के साथ ही नीचे आ जाती है तो फिर हम क्या कहेंगे कि हमारा 60 to 80% कुरेक्शन कर लें। ठीक है। कुरेक्शन से क्या मुराद है, 60 to 80% कुरेक्शन से क्या मुराद है कि सपोज दैट ये बाय जो हुई है ये हुई है 300 पिप्स की। तो मार्केट अगर 200 पिप्स वापस आ जाए, 200 250 पिप्स तक वापस आ जाए, तो ये हमारा करेक्शन जोन और हमारा आइडियल जोन होगा बाय के लिए। ठीक है। तो इस जगह से हमने बाय करनी है। ठीक है। इसी तरह अगर मार्केट करीब से वापस आ जाती है तो फिर हम इसी लाइन से सेल नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, हम कहेंगे कि 60 to 80% मार्केट कमिट करे, अपने आप को वापस लेके जाए, फिर उस जगह से हमारा सेलिंग एरिया स्टार्ट हो जाए। ठीक है। और इस जोन में से सेल करेंगे। ठीक है। और अगर हम इस जगह से सेल कर रहे हैं किसी जगह से, सपोज दैट
तो हमारा जो स्टॉप लॉस है, जो हमारा लॉस की जगह है, वो हमारी होगी इस जगह से ऊपर। और ये जो लाइन है, ये हमारा होगा फर्स्ट टेक प्रॉफिट। ठीक है, इसको मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सपोज दैट हम यहाँ से ट्रेड ले रहे हैं, मैं आपको एक ट्रेड सेटअप लगा के बताता हूँ कि यहाँ से हमारी एंट्री है। तो हमारा जो लॉस है वो ये होगा, और जो हमारा प्रॉफिट है फर्स्ट यहाँ पे होगा, और सेकंड उतना ही जितना फर्स्ट टेक प्रॉफिट था। ठीक है, सेकंड टेक प्रॉफिट उतना ही होगा जितना फर्स्ट टेक प्रॉफिट था। ये इस तरीके से हमने मिनिमम 1:2 की ट्रेड अगर बनेगी तो हमने लेनी है। इसी तरह अगर बाय की ट्रेड होगी तो इस जगह एंट्री वाली जगह से हमने बाय करनी है। लो के नीचे हमारा एसएल होगा, और फर्स्ट इस जगह पे और सेकंड उसी का डबल। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट होगा। सही है, अब हम इसको चार्ट पे अंडरस्टैंड करते हैं, क्या वाकई चार्ट पे ये चीज पॉसिबल है जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन की है। ठीक है, उधर उसी चार्ट पे वापस जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा ये लो ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो इस लो से ऊपर का एरिया सेलिंग का एरिया। ठीक है, अलबत्ता लो करीब है, ये सारा एरिया सेलिंग का है। लो करीब है तो हमने उसी तरह 60 to 80% रिट्रेसमेंट देखनी है, कहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे आप देख लें, ये 60 to 80%, ये वाली टोटल मूव हुई कितनी, ये सेल वाली करीब 300 पिप्स की। ठीक है, और अब बाय हो रही है कितनी, 210 पिप्स की। ठीक है, तो अब ये 70% इस पे रिट्रेस कर गया है। ठीक है, हमारे आइडियल जोन में है, तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, हमारी एंट्री होगी। ठीक है, और फर्स्ट टेक प्रॉफिट हमारा यहाँ पे होगा। ठीक है, जो कि अगेन कितना 200 पिप्स बनता है, और 1:1.5 की ट्रेड। और इसी तरह 400 पिप्स का अगर हम सेकंड टेक प्रॉफिट लगाते हैं इस लो के ऊपर, तो ये ट्रेड हमारी 1:3 से ऊपर चली जाएगी। सही है, तो इस तरीके से अब अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट, हम फौरन से सेल कहीं पे नहीं देखेंगे, और देखेंगे मार्केट अगर इस जगह पे आए हमारे। ठीक है, इस जगह पे लेकिन अगर नहीं आती तो हम टोटल मूव का देखेंगे कितने परसेंट है। ठीक है, टोटल मूव हमारी सेल हो रही है यहाँ पे 900 पिप्स। ठीक है, और करेक्शन कितनी हुई है यहाँ से, ठीक है 50% करेक्शन हो गई है। सही है, तो इस जगह से हम यहाँ से अगर ये नोट करें आप थोड़ा सा, कि ये लो ब्रेक होने के बाद इसी जगह से मार्केट अगेन सेलिंग की पोजीशन में फॉर्म हो रही है। सही, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अब अगेन सेलिंग का लेवल फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें आइडियल जगह और सेफ जगह नहीं मिलेगी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, और हम वेट करेंगे अपने सेटअप का, क्योंकि ये बड़े और अच्छे सेटअप हैं। अगर आपको अच्छा सेटअप मिल रहा होगा तो आप उसमें क्या करेंगे, आपका टारगेट बड़ा होगा। सही है, तो इस तरीके से हमने क्या करना है कि अगर यहाँ से आप 50% रिट्रेसमेंट पे एंट्री करते हैं तो यहाँ से आपका डायरेक्ट स्टॉप लॉस बड़ा होगा। ऐसी सूरत में हम थोड़ी सी कंफर्मेशन और थोड़ी सी अपनी एंट्री टेक्निक पे देखेंगे कि कैसे हमने करनी है। अब यहाँ पे आते हैं हम बाय वाली साइड पे। तो ये हमारा हाई ब्रेक हुआ, इस हाई से नीचे का एरिया बाइंग का एरिया था। ठीक है, ये सारा एरिया बाइंग का एरिया था, प्लस हम देखेंगे 70% रिट्रेसमेंट कर ले मार्केट, मार्केट वापस आ जाए, तो ये हमारा आइडियल जोन बन गया 70 to 80% वाला। और इस जगह से हमारी एंट्री होगी बाय की। ठीक है, यहाँ पे हमारा एसएल होगा, ये हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट है इस जगह पे। ठीक है, और ये हमारा सेकंड टेक प्रॉफिट है, अगेन उसी लाइन की फॉर्मेशन पे, उसी हाई के ऊपर। ठीक है, और आप ये देख रहे हैं कि अब ये 1 रेशो कितना रिस्क टू रिवार्ड बन रहा है, 1:2.5 का रिस्क टू रिवार्ड रेशो बन रहा है। ठीक है, और मार्केट अभी मजीद ऊपर जा रही है। सही, अगेन जो मार्केट हाई बना रही है उसके बाद मार्केट उसी जगह पे आ रही है, ये हाई ब्रेक करके बहुत ज्यादा रिट्रेस नहीं कर रही है। तो इस जगह पे हमारी चीज थोड़ी सी रिस्की है,
और ऐसी जगहों पे हम मजीद हेल्प लेंगे जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन करंटली मैं सिर्फ इस बेस के ऊपर आप लोगों को कि तो स्ट्रक्चर है और मार्केट आपका, अब यहाँ पे देखें मार्केट ने ये लो फॉर्म किया, जैसे अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, एंड ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया यहाँ पे, और ये रिट्रेसमेंट के बाद हम अगेन बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे नहीं मिली कोई मसला नहीं, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, सही, अभी जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है फ्रेश, उसके बाद आप देखें कि मार्केट ने 70% रिट्रेस किया और हमारे बाइंग जोन में आई, और यहाँ से हम बाय करेंगे और हमारा एसएल भी इस जगह से छोटा बन रहा है, करीब यहाँ पे। और हमारा टेक प्रॉफिट तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको 1:2 की ट्रेड फर्स्ट टीपी पे मिल रही है, ठीक है। और फर्स्ट टीपी से ऊपर की तरफ जाए तो उतनी ही ट्रेड हमें मिलेगी, तकरीबन 1:4 की ट्रेड हमें यहाँ पे मिल गई, सही। तो इस तरीके से हमारा ये सेटअप बन रहा है। अगेन मार्केट जब फ्रेश डाउनवर्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है और उसके बाद 70% रेट रेस कर रही है, तो इस एरिया से अगर हम सेल लेते हैं तो यहाँ से देखें कि मार्केट कितना ज्यादा सेल कर रही है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे मिलती है। और अगेन वही उस लाइन से ऊपर का सेलिंग जोन और 70% रिट्रेसमेंट, और उसके बाद हम वहां से सेल कर रहे हैं। इसी तरीके से अगेन डाउनवर्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, ठीक है, ये सारा हमारा सेलिंग जोन है, और उस जगह पे कंफर्मेशन करने के बाद एक इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो मैं चीज समझाऊंगा आगे, ठीक है, मार्केट उसी जगह से सेल कर रही है और यहाँ से हमारी सेल बनती है करीब इस तरीके से, ठीक है। इसका फर्स्ट टेक प्रॉफिट इस जगह बनेगा, यहाँ पे बाइंग जोन बन रहा है, ठीक है, ये चीज समझाता हूँ मैं आगे, ठीक है। या ये लो बन रहा होता हमारा, ठीक है, लेकिन स्टिल हमारे पास एक सेफ जगह है जहां तक हमारी ट्रेड आई है, ये एक सेफ सेल की ट्रेड, ठीक है। अब अगर इस पे जाएं तो आप लोगों ने थोड़ा सा फील किया होगा कि मार्केट के अंदर हमारे पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, या मार्केट हमारे लेवल तक सम टाइम नहीं आती और इवन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा हमारा बाइंग और सेलिंग जोन को कैसे प्रिसाइज करें, कैसे उसको स्मार्ट करें, कैसे उसको संभाल करें ताकि हमारा एसएल भी अच्छा बने, ठीक है। तो ये तो हमारा जर्नल स्ट्रक्चर हो गया जिसके बेस पे हमने बाइंग और सेलिंग और हमारा जोन जो बना था वो हमने डिफाइन कर लिया। अब नेक्स्ट लेवल है हमारा स्मार्ट मनी लिक्विडिटी का, ठीक है, कि मार्केट के अंदर हमारे पास कौन सी जगह है प्रिसाइसली ऐसी जहां से हम ऑर्डर ले सकते हैं और हमारा एसएल भी संभाल हो सकता है, ठीक है। और वो है दो चीजें स्मार्ट मनी लिक्विडिटी में जो हमने पढ़नी है इस वीडियो में, वो है ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी, ठीक है, एंड एफवीजी फेयर वैल्यू गैप। ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप को कैसे देखना है, देखिए ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऑर्डर ब्लॉक दो से तीन शेप्स के होते हैं, मैं सब बना देता हूँ। एक के अगर बुलिश इंगल्फिंग करे तो हम इसे कहेंगे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। बेरिश इंगल्फिंग करे तो हम उसे कहेंगे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। सिर्फ इंगल्फिंग को नहीं, इंगल्फिंग के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को, मतलब एक इनगल्फ किया उसके बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया सेम डेफिनेशन के मुताबिक, तो उसको हम कहेंगे कि मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक बना लिया। सिर्फ इनगल्फिंग बताता खुद कुछ नहीं है, इस इनगल्फिंग के बाद मार्केट क्या करे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे या एक बड़ी मूव दे, सही है। और अगर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया तो उसके बाद मार्केट क्या करे, एक बेरिश बड़ी मूव दे, ठीक है। तो हम उसे कहेंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ है, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक की कुछ और भी शेप्स हैं, ठीक है, लाजमी नहीं है एक ही कैंडल इनगल्फ करे, सम टाइम, ठीक है, ये रेयर केसेस है, नॉर्मल शेप यही है, ठीक है। रेयर केसेस क्या है कि मार्केट के एक कैंडल को दो कैंडल्स अपवर्ड ब्रेक कर दे, ठीक है, एक कैंडल ना कर सके लेकिन नेक्स्ट कैंडल पोटेंशियली अपवर्ड ब्रेक करे और उसके बाद मार्केट क्या करे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे, ठीक है। तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा, सही है, ये सारा जोन। और एक सेम कलर कैंडल, ये तीन शेप्स याद कर लेंगे आप लोगों ने, ठीक है।
कोई कम्प्लेक्शन नहीं है इसमें, कम्प्लिकेशन नहीं है, 3 शेप्स याद कर लेनी है। मेन आपने इस वाले को, इनगल्फिंग वाले को जहन में रखना है। उसके अलावा ये 2 फॉर्म होती है, इनको भी जहन में रखना है। और वो ये कि एक ग्रीन कैंडल बने, ठीक है, छोटी, और उसके बाद नेक्स्ट जो है ग्रीन कलर कैंडल बने, पोटेंशियल जो अपवर्ड ब्रेक करे और उसकी विक पिछले कैंडल की बॉडी को कवर कर रही, ठीक है। तो ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काउंट या ऑर्डर ब्लॉक काउंट होगा। जो चीज आप लोगों ने इग्नोर नहीं करनी है इस सारे में, वो ये है, जो चीज आपने इग्नोर नहीं करनी कि ऑर्डर ब्लॉक के बाद एक बड़ी मूव हुई हो या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, उसके बगैर आपने ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड नहीं करना, या ऑर्डर ब्लॉक को जस्ट एक इनगल्फिंग समझना है। और इनगल्फिंग बताते खुद कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जब तक के आपको वहां से एक बड़ी मूव या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना मिले, सही है। तो ऑर्डर ब्लॉक ये हो गया, इसकी डेफिनेशन शेप बता दी मैंने, ठीक है। मार्केट में इसकी एग्जांपल दिखा देते हैं, फिर आपको फेयर वैल्यू गैप पे आएंगे, ठीक है। ये एक बड़ी मूव हुई थी, या आप इसको एक ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं, सही है। कि इसके बाद ये टोटल 500 पिप्स की मूव हुई है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे ये बेरिश बना है, यहाँ पे भी एक बड़ी मूव हुई है, स्पेस पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। लेकिन असल फॉर्मेशन होती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, और वो है ये कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया उसके स्टार्ट पे हाई के ऊपर, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक नॉर्मली हाई या लोज पे बनते हैं, ठीक है। सेल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और मार्केट गई, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक तक आई, और ऑर्डर ब्लॉक पे हम देखेंगे कि मार्केट सेल जा रही है, सही है। इस कैसे ऑर्डर ब्लॉक है, अगर आप 4 आवर में देखेंगे तो ये क्लियर शेप है, सही है। 4 आवर में देखेंगे तो ये क्लियर, ये ग्रीन कैंडल जिसको रेड कैंडल ने इनगल्फ किया हुआ है, ठीक है। सो ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये 4 आवर का इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। अगेन यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रही है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक, सही। 1H में देखें तो 1H के अंदर मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया इंटरनली, ये इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बताता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। उसके नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक है, और मार्केट उसे पिक करके बाय हो गई, सही है। यहाँ पे वो जो हिडन ऑर्डर ब्लॉक सेम कलर कैंडल वाला पढ़ाया आप लोगों को, उस ऑर्डर ब्लॉक से बाय हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद या बड़ी मूव के बाद, ठीक है, यहाँ से एक पोटेंशियल मूव हुई, एक फॉर्म हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये एफपीजी के एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे इसको एक पोटेंशियल मूव और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कंफर्मेशन ये हमारा कॉन्फिडेंट ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ये देखें यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, अगर से मार्केट इस तक आई नहीं है लेकिन आती तो भी एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, सही। इसी तरह यहाँ पे एक बड़ी मूव हुई और ये ऑर्डर ब्लॉक बना, और मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक आई और उसके बाद बाय हुई, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक वो इनगल्फिंग जिसके बाद एक पोटेंशियल एक बड़ी मूव हो, वो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक पूरा ये जोन बनेगा, ठीक है। ये वाली एग्जांपल पढ़ा दी आप लोगों को, या पहले मार्क के लिए 1H का ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इनगल्फिंग एंड डाउनवर्ड, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे एक पोटेंशियल मूव, एक बड़ी मूव, इंटरनल, एक इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वर्ड मैं 2-3 दफा यूज कर रहा हूँ, वो क्या है मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। और इसको आप कह सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक, सही है, सही है। ये आप 2 कैंडल्स के साथ, ये आप पूरा जोन ऐसी जगह जहां से रेंज करने के बाद मार्केट में तेजी से निकली हो, वो ऑर्डर ब्लॉक होता है। फॉर्मल डेफिनेशन में जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं सिर्फ शेप पढ़ा रहा हूँ। और ये ऑर्डर ब्लॉक से सेल हो रही है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद एक चीज जो देखनी है वो आपने ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, ठीक है। दूसरी चीज आपने देखनी है फेयर वैल्यू गैप कहाँ है, ठीक है। और फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ठीक है।
जरा उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फेयर वैल्यू गैप होता है जब तीन कैंडल्स हों, ठीक है, तीन कैंडल्स हों विक्स के साथ, और फर्स्ट और थर्ड कैंडल की विक में गैप है, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड कैंडल की विक में गैप है, सही। तो वो गैप कहलाता है फेयर वैल्यू गैप, और ये सपोज्ड होता है कि इस जगह स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, ठीक है, इस जगह पे स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे और वो उन्हें पिक करने आएगी। इसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये इस तरह का शेप भी हो सकता है, एक रेड दो ग्रीन, ठीक है। अब ये बुलिश एफएजी है, बाय के लिए एफएजी है, ठीक है, सेल के लिए होगा तो तीनों रेड कैंडल, ठीक है। या ये इस तरीके से बन सकता है कि एक रेड हो और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल यूं जाए और उसके बाद एक मजीद ग्रीन कैंडल जाए विक के साथ, इसकी विक और पिछली कैंडल की विक के दरमियान का जो गैप है ये फेयर वैल्यू गैप होगा, ठीक है। इसी तरह ये कैंडल रेड भी हो सकती है। तो इस तरह का जो गैप है बड़ी मूव से पहले, वो गैप फेयर वैल्यू गैप कहलाता है, ठीक है। तो जो हमारा बाइंग जोन है, ठीक है, जैसे मैंने कहा था ये बाइंग जोन है या कोई सेलिंग जोन है, तो हमने उस बाइंग और सेलिंग जोन में दो चीजें देखनी होती हैं, एक एफवीजी और एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो हम जो हमारे 70% रिट्रेसमेंट हो जाएगी, हमारी जो 70% करेक्शन हो जाएगी, उस जगह पे कोई एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक हो तो हमने उसे देख के वहां से एंट्री ले लेनी है, ठीक है। और मैं एक दफा ये सारी ड्राइंग्स रिमूव कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दोबारा से बता सकूं, ठीक है। जैसे अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर ये एफपीजी है और उसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और ये एफपीजी से मार्केट उस बाइंग जोन के अंदर से चली गई, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा साइन देखें कि बाइंग बन रही है इस जगह से, तो हम यहाँ ट्रेड से एंट्री ले सकते हैं। अगेन ये बिल्कुल मैं फ्रेश मार्केट की एग्जांपल दे रहा हूँ, इस जगह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, मार्केट यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ तो रिट्रेस करके आइडियली 70% पे आ रही है। फर्स्ट ये इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय हो रही है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लेते हैं तो एसएल ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होगा, ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट टारगेट मार्केट पूरा कर रही है इस जगह, और उसी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एफवीजी है, फर्स्ट टारगेट पूरा करने के बाद मार्केट एफवीजी पे आती है, ठीक है, और फिर उस एफवीजी से बाय हो रही है और आपको एक प्रॉपर ट्रेड दे रही है, फॉर्म कर रही है, ठीक है, जिसका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे है और सेकंड उसी के डबल कर लें, तो मैं अगर ये ट्रेड मार्क करूँ इस जगह से, ठीक है, और इसका एसएल यहाँ पे रखूँ, तो ये 50 पिप्स का एसएल बन रहा है और फर्स्ट टीपी जो इसका बन रहा है वो 140 पिप्स का 1:3 के ट्रेड। अब देखा हमने ये इसी चीज से कैसे आइडेंटिफाई किया और 1:3 की ट्रेड तक पहुंच गए। और अगर मैं मजीद इसके ब्रेकआउट पे इसको कंटिन्यू रखूं तो कम से कम 200 पिप्स की ट्रेड यहाँ से कैप्चर की जा सकती थी, ठीक है। 50 पिप्स इसका एसएल था। अब अगेन अगर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखें तो अगेन हमारे पास यहाँ पे मार्केट हमारे बाइंग जोन में नहीं आ रही, कोई मसला नहीं, जाने दें। यहाँ पे एक छोटा सा लो बन रहा है और इसको मार्केट ब्रेक कर रही है और ये ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक रीटेस्ट कर रही है हमारे बाइंग जोन तक। अगर हम यहाँ से एंट्री लेते हैं एग्रेसिवली, एग्रेसिव से हमारा डायरेक्ट बगैर कंफर्मेशन के, तो एसएल बनेगा 60 पिप्स का, ठीक है, 55 पिप्स का। और फर्स्ट टीपी भी हमारा बनता है वो हम इस हाई के बेस पे कंसिडर कर सकते हैं करीबन 130 पिप्स का, तो 1:2.5 की फर्स्ट टीपी की। और अगर हम उससे ऊपर जाएं तो देख लें आपके कहाँ हमारा पहला बाय का सेल का साइन यहाँ पे आ रहा है, 270 पिप्स की यहाँ से ट्रेड बन, राइट, इस तरीके से। इसी तरह
सेल की ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल दे दी, ऑर्डर ब्लॉक सेल, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो ये सेम कलर कैंडल का ओबी था, ठीक है, और उसके नीचे एफवीजी था। अब इस जगह से ट्रेड लेते तो हमें एसएल उसके ऊपर रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम सिर्फ इसके ऊपर ट्रेड का एसएल मैक्सिमम रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर डायरेक्ट एंट्री करते हैं तो ठीक है, हमें पता है ये ऑर्डर ब्लॉक है, इससे ऊपर अगर एंट्री करते हैं या अगर हम यहाँ से कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेते हैं तो जस्ट ये एसएल बनेगा, सही, उसके अकॉर्डिंग। तो अब ये अंडरस्टैंडिंग करने की चीज है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी इस इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये एफपीजी है, यहाँ से मार्केट प्रॉपरली बाय हो रही है, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं इस एफपीजी से ट्रेड मार्क करूँ, थोड़ा ऊपर से कर लेते हैं, लेट्स से कि एफपीजी के मिडल से हम एंटर हो रहे हैं, तो यहाँ 80 पिप्स का एसएल बन रहा है, लेकिन फर्स्ट टीपीवी जो बन रहा है वो आपका 200 पिप्स का 1:2 से ऊपर की ट्रेड बन रही है फर्स्ट टीपीवी में, ठीक है। अब वहां तक ऐसे ले जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमारा ओबी है, ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे हमारा एसएल आएगा, और सेकंड टीपीयूसी के एतबार से 400 टिप्स करें तो 1:4.5 की ट्रेड है, ठीक है। और ये मैं बहुत सिंपल मेथड, बहुत बेसिक सी चीज समझा रहा हूँ सिर्फ सेटअप कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें ये इसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक पे आ रही है ट्रेड, तो ऑर्डर ब्लॉक से अगर हम बाय कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, तो जो फर्स्ट टीपी बन रहा है आपका इस जगह पे वो 1:7 का बन रहा है, और फाइनल टीपी जो बन रहा है वो आपका 1:3.5 का बन रहा है, ठीक है। लेट्स से कि हम यहाँ पे काउंट कर लें तब भी 1:3 का आपका ये ट्रेड फॉर्म हो, सही। अब यहाँ पे देख लें कि ये ऑर्डर ब्लॉक और उसके ऊपर एफवीजी है, ठीक है, और हमारी सेलिंग की जगह पे है, ठीक है। सेलिंग का ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था यहाँ पे, उसकी जो 70% रिट्रेसमेंट है उस जगह पे है, तो आप देख रहे हैं कि वहां से हमें सेलिंग भी अच्छी मिल रही है, और यहाँ से हम इस फ्रेश ओबी के बनने के बाद अगर ट्रेड लेते हैं तो हमारा एसएल जस्ट ये होगा, और हमारी ट्रेड इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी, सही है। तो ये अब आप लोगों के सामने बाइंग और सेलिंग की पॉसिबल पोजीशंस मौजूद है, ठीक है। अब ये वाली जो ट्रेड मैं बता रहा था कि अगर हम वहां तक एसएल रखेंगे तो ये तो एसएल बड़ा होगा, हम कैप्चर नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम इस कंफर्मेशन के बाद कि मार्केट का 50% जोन है यहाँ पे, और वहां से मार्केट एक ट्रैप फॉर्म करके नीचे कर रही है, तो यहाँ से हम, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी वीडियो के अंदर कि ट्रैप क्या होता है। ये हमारा फर्स्ट टीपी और ये हमारा फाइनल टीपी, और आप इस ट्रेड को देख लेंगे कितनी प्रॉफिट ट्रेड है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इस स्ट्रक्चर के साथ अलाइन हो, ठीक है। यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक से जो ट्रेड है वो मैंने आप लोगों को पहले बता दी, ठीक है। और एफवीजी के ट्रेड्स आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ बाय में देख लें एफवीजी की ट्रेड, ये मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप फॉर्म किया, इस फेयर वैल्यू गैप से मैं ट्रेड लेता हूँ, ये ट्रेड भी पढ़ा दिया आपको, सही है। इसी तरह यहाँ फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक, अब टिप की बात यह है ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जिसके साथ फेयर वैल्यू गैप हो तो वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। अब इस जगह से मैं एग्रेसिव एंट्री ले सकता हूँ, ठीक है, और मेरा टीपी हिट हो रहा है, सही है। तो ये मैंने आपको मोर देन इनफ आप लोगों को एग्जांपल दे दी कि कैसे हम ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी की मदद से और उसके साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की मदद से ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। अब मैंने एक लफ्ज यूज किया बार बार बीच में, और वो है फेयर वैल्यू क्या है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर। अब अगर आप गौर करें समटाइम मार्केट बहुत बड़ी मूव करती है, ठीक है। समटाइम एक दफा तो इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये वाली मूव हमने पकड़ ली, ठीक है, लेकिन अब ये मूव बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। अब इतनी लंबी मूव के लिए फॉरेन मार्केट वापस इस तरह से नहीं आ जाती यूजुअली, तो मार्केट क्या करती है, छोटे हाई लोस बनाती है। ये जो छोटे हाई लोस बना रही है ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जब छोटे हाई लोस बना रही होगी और मार्केट लो के करीब होगी
तो वहां से हम अगर छोटा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिलता है अपवर्ड साइड पे, तो हम वहां से बाय कर सकते हैं अंटिल के मार्केट हमारी सेलिंग के सेफ लेवल पे आ जाए, 70% रिट्रेसमेंट, या ये जो लो ब्रेक हुई थी इस वाली जगह पे आ जाए। ठीक है, उससे वहां पहुंचने से पहले हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें स्मॉल टाइम फ्रेम में मिलता है या छोटा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है, तो हम उसको ट्रेड वहां से बाय के लिए कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होगा वो हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसकी एग्जांपल आपके सामने यहाँ पीछे से फॉर्म करना शुरू करूँ। ठीक है, अब ये यहाँ से इतनी बड़ी सैलरी, अब मार्केट डायरेक्ट सेलिंग की जगह पे नहीं चली जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्मॉल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म हो गए। ठीक है, अब ये एक हाई लो बनाया, फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो अब इसके अकॉर्डिंग से ये मेरा मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काउंट करूंगा। ठीक है, इस लाइन से नीचे मेरा बाइंग एरिया प्लस यहाँ पे क्या है एफवीजी। ठीक है, सेफ एंड साउंड ट्रेड, इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी है, छोटा सा एसएल बनेगा, अच्छा टीपी बनेगा। अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो रहा है, दो कैंडल इस हाई सुपर क्लोज हो रही है, 70% रिट्रेसमेंट कर रही है, यहाँ पे दो ऑर्डर ब्लॉक इकट्ठे हैं। ठीक है, मार्केट अगेन उसको रिट्रेस कर रही है, आइडियल जोन है, और यहाँ से मेरी बाइंग। अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट कहाँ चले गई, जो पिछली मूव का 50 to 70% एरिया ऑर्डर ब्लॉक भी है और उसके ऊपर एफपीजी भी है, दोनों इकट्ठे हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, अब बड़ी मूव के लिहाज से जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था मार्केट सेलिंग की जगह पहुंच गई, तो हम अगेन इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे बाय नहीं करेंगे बल्कि उस जगह से सेलिंग में इंटरेस्टेड हो जाएंगे, और वहां पे हम ये जो फ्रेश होगी बना हमें, उसके बाद हम सेल में इंटरेस्टेड होंगे। और अगेन मार्केट जो इंटरनल सेल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है उसके साथ जो मैंने आपको जगह बताई कि सेलिंग जोन के अंदर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफपीजी। ठीक है, तो उस जोन से मार्केट अगेन हमारे पास सेलिंग, सही है, आपके पास सेलिंग की फॉर्मेशन है। और मजीद आइडियली हमारे पास ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक तक जा रही है, तो उस ऑर्डर ब्लॉक से अगेन सेल होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कि मार्केट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के मुताबिक सेल की जगह आएगी तो सेल करेंगे, और नीचे जब लो के करीब होगी और वहां इंटरनली मार्केट ब्रेक अपवर्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है, तो हम वहां से बाय में इंटरेस्टेड होंगे, सेम रूल्स के साथ जो पीछे पढ़ाए हैं आपके। उसमें बाइंग जोन सेम होगा, सेलिंग जोन सेम होगा, और उसके दरमियान आपने उसी तरह एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक को देखना है, और ऑर्डर ब्लॉक देखने के बाद वहां पे आपने क्या करना है, ट्रेड एंटर करना है। सही, तो ये हो गया आपका इंटरनल स्ट्रक्चर। इसकी मजीद एग्जांपल अगर हम देखें। ठीक है, अब यहाँ मार्केट सेल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही थी तो सेलिंग का एक प्रेशर आ रहा है, लेकिन बाइंग में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट मुसलसल बाय जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, एक तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, अब यहाँ तक तो मार्केट वापस नहीं आई। ठीक है, लेकिन ये एक हाई ब्रेक करके, ये लो ब्रेक करके, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट बाय हो रही है। सही, तो ये हाई बनाया, उसको अपवर्ड ब्रेक किया, नीचे आई 70% जोन से एंड बाय। सही है, अब यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी रेंज है, तो आप थोड़ा सा इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और उस चीजों को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे मार्केट ने ये ब्रेक किया, तो अब ये सेलिंग जोन होगा, और ये ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट सेल होगी। राइट, अब इसी तरीके से अगर आप यहीं पे इस हाई को ब्रेक होते हुए देख रहे हैं और मार्केट क्या कर रही है, इस हाई को ब्रेक कर रही है, तो आप देख रहे हैं वो आइडियली उसी को टच करके उस जगह पे एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक भी है। अब यहाँ से अगर मैं ट्रेड एंटर करता हूँ तो मैं एसएल इधर रखने की जरूरत नहीं है, मेरा एसएल मैक्सिमम इस जगह पे होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर ट्रेड एंटर करता हूँ तो मेरा मैक्सिमम एसएल इस जगह पे होगा। ठीक है, मुझे उसको उतना लंबा रखने की जरूरत नहीं है कि ये मेरा फर्स्ट टीपी होगा और वो मेरा फाइनल टीपी। तो इस तरीके से आप एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक की मदद से अपने आप को प्रिसाइज कर सकते हैं। अगेन मार्केट में ये जो लाइन थी आपकी, ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, उसी को टच करके, ठीक है, कि बड़ा ब्रेक एक्सटर्नल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के मुताबिक ये थी,
और उसी को सर्च कर। अब ये सारा बाइंग जोन है, ठीक है। हम प्रेफर करते हैं कि मार्केट यहाँ तक आती, लेकिन मार्केट ने वहां से भी हमें साइन दिया तो हम यहाँ से भी ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं इस ब्रेक ऑफ। अब यहाँ पे एक अगेन जो मैं इंटरनली कह रहा था कि बड़ी मूव है, कुछ मूव है, एक इंटरनली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है। छोटे हाई लोज बन रहे हैं और उसको मार्केट अपवर्ड ब्रेक कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम छोटे एसएल के साथ भी ट्रेड ले सकते हैं और हमें ज्यादा रिफाइंड ट्रेड और क्विक ट्रेड मिल जाएगी। अगेन इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी, ठीक है, और हमें यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करने को मिलेगी। फिर बड़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लस उसी जगह पे ऑर्डर ब्लॉक और वहीं से मार्केट बाय। अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, नीचे ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, उस जगह से मार्केट बाय, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसके अंदर अगर हम सिर्फ इस सेटअप को फॉलो करें, ठीक है। अब सेटअप को फॉलो करने का मतलब क्या मैं कह रहा हूँ कि आप अगर आपको सेटअप नहीं बन रहा, नहीं मिल रहा, तो आपने ट्रेड नहीं करना, ठीक है। आपने ट्रेड करनी तब है जब आपका सेटअप कंफर्म है, आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म है, उसके बाद मार्केट ट्रेड रेस करती है आपके बाइंग जोन में, आपके सेलिंग जोन में, तो आपने वहां से बाय और सेल करनी है और कोशिश करना है कि जितना छोटा स्टॉप लॉस बन सके उतना लेके आपने मार्केट को ट्रेड करना है, सही। अब नेक्स्ट जो चीज आ सक जाती है इसके अंदर, जो हमारा मैंने आपको एंट्री भी बता दिया, एसएल भी बता दिया, टीपी भी बता दिया, जी ऑर्डर ब्लॉक और इंटरनल स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हो गई। लास्ट थिंग ये कि क्या हम वाकई कंफर्मेशन ले भी सकते हैं कि उस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ट्रेड करेगी, या हम कैसे पता लगेगा कि वहां से मार्केट ने ट्रेड करना है या सेल होना है या नहीं। तो ये दो तरह की कंफर्मेशन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा, और वो है एक टू कैंडल रिजेक्शन, ठीक है। सपोज दैट ये हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी है, ठीक है, और एक है इनवर्स कैंडल क्लोजिंग, सही है। तो मार्केट आती है, ठीक है, तो सेलिंग का एफवीजी है, मार्केट ने ये बुलिश कैंडल बनाई, ऊपर गई, उसके बाद वापस आके क्लोज हुई और उस जगह पे सिर्फ विक है, ठीक है। फिर अगेन एक कैंडल आती है, ठीक है, अगेन जो कैंडल बनती है वो भी उस जोन में जाती है और वो भी विक बनाती है और वो भी वापस आके क्लोज होती है उस जोन से बाहर। इसको कहेंगे टू कैंडल रिजेक्शन, सही है। उस जोन से बाहर क्लोजिंग करेगी, तो इसको कहेंगे टू कैंडल रिजेक्शन। ये आपकी एक कंफर्मेशन हो सकती है जिसके बाद आप समझ सकते हैं कि मार्केट अब यहाँ से बाय होने लगी है। एक और तरह की मार्केट कंफर्मेशन बनाती है और वो ये कि मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करती है। मार्केट क्या करेगी, ये सेलिंग का लेवल है, यहाँ पे कोई बुलिश इंगल्फिंग करेगी, बुलिश ओबी फॉर्म करेगी, राइट। कोई बुलिश सा ओबी फॉर्म करेगी और अंदर क्लोजिंग देगी, ठीक है। ये ट्रैप है। अगर मार्केट इसको वापस ब्रेक कर दे, ठीक है, एक कैंडल में या दो तीन कैंडल में, तो ये भी आपकी बड़ी अच्छी कंफर्मेशन है, ठीक है। एक कैंडल में करे या दो तीन कैंडल में कर दे, लेकिन उसको डाउनवर्ड ब्रेक कर दे, तो ये भी आपकी बड़ी अच्छी कंफर्मेशन हो जाती है, ठीक है। और ये कंफर्मेशन मिनिमम भी आपने 5 मिनट से ऊपर देखनी है, ठीक है। और ये टू कैंडल रिजेक्शन वाली चीज आपने मिनिमम भी 15 मिनट से ऊपर देखनी है, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन अगर आपको मिलती है तो आप उस जोन से ट्रेड ले सकते हैं, अच्छी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दूं। इसके एग्जाम्पल क्या है कि मार्केट उस जोन में आई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखी ये वन कैंडल रिजेक्शन इतनी बड़ी है कि मार्केट यहाँ से सेल हो गई, ठीक है। इसलिए थोड़ा बहुत कभी कभी आपको करना पड़ेगा। अब ये एफवीजी है या ये एक जोन है और मार्केट इस जगह से टू कैंडल रिजेक्शन दे रही है, ठीक है, इनवर्स क्लोजिंग दे रही है, तो ये आपका साइन है कि मार्केट अब क्या करने लगी है, बाय जाने लगी है इस जगह से, ठीक है। और आप नया एसएल अपनी कंफर्मेशन के नीचे भी रख सकते हैं, खासतौर पर टू कैंडल रिजेक्शन अगर सेम टाइम फ्रेम में मिले, ठीक है, सेम टाइम फ्रेम में मिले, तो वो भी आपकी जो है ना बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की कंफर्मेशन है। तो इन चीजों को जाके आप लोगों ने स्टडी करना है, देखना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अब जैसे मैं बात कर रहा था
ये एक ट्रैप बना, उस ट्रैप को मार्केट ने अपवर्ड ब्रेक कर दिया, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग साइन होगा। ठीक है कि मार्केट अब यहाँ से बाय होने लगी। राइट। इसकी ट्रैप की मैंने पीछे भी एक एग्जांपल, जैसे ये अब ये मार्केट में ऊपर क्लोजिंग दी और ये बुलिश इंगल्फिंग कर दी सेल के एरिया में। ठीक है। और इसको मार्केट ने इन दो कैंडल्स में वापस क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होगी कि मार्केट ने ये ट्रैप बनाया था और वो मार्केट ने डाउनवर्ड ब्रेक कर दिया है। तो ये आपकी सेफ कंफर्मेशन हो गई कि यहाँ पे मार्केट ने जाना है। सही है। इसको आप कह सकते हैं टू कैंडल रिजेक्शन। इस एफवीजी से मार्केट ने पहले यहाँ से और फिर नेक्स्ट कैंडल की अपवर्ड ब्रेक की, तो इसको टू कैंडल रिजेक्शन। इसको भी आप काउंट कर सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक से टू कैंडल रिजेक्शन, जिसके बाद मार्केट बाय गई है। ठीक है, या आपके पास टू कैंडल रिजेक्शन की आ गई। अब ये ट्रैप है, मार्केट ने ये बुलिश इंगल्फिंग की, लोगों को बाय में फंसाया और उसके बाद डाउनवर्ड ब्रेक कर दिया, तो ये आपके पास स्ट्रॉन्ग साइन है कि मार्केट अब सेल में है। ठीक है। ये ट्रैप था, मार्केट ने ये जो बनाया ये ट्रैप था, इसको डाउनवर्ड ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब मार्केट क्या है, सेल में है। और यही जोन, सेम जोन आपका सेलिंग जोन है। ठीक है। तो इस तरीके से आपने अब यहाँ पे देखेंगे एक बाइंग जोन है। ठीक है, 50% रिट्रेसमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपवर्ड हुआ हुआ है, सारा कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये भी है, ऊपर भी है। अब इस जगह से मार्केट ने ये रेड ट्रैप बनाया, उसके बाद इनवर्स कैंडल क्लोजिंग की, तो ये 50% से ज्यादा क्लोजिंग की, तो ये भी एक कंफर्मेशन है, वहां पे नहीं कंफर्म हो रहा। तो आप वेट कर लें, उसको अपवर्ड ब्रेक करने की वेट कर लें। तो मार्केट ने जब ब्रेक किया उसके बाद देखें कितनी आपको सेफ और कंफर्म ट्रेड आपको यहाँ से मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये दो कंफर्मेशन फाइंड कर सकते हैं, टू कैंडल रिजेक्शन एंड क्या, एंड ट्रैप कैंडल, ट्रैप कैंडल की इनवर्स क्लोजिंग। सही है, तो वो आपको रिस्पेक्टिव ट्रेड और कंफर्मेशन दे देगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कमेंट्स में जरूर बताइए कि कैसी लगी वीडियो और क्या सीखा आपने इससे, क्या ये हेल्पफुल है। इसको आप डेमो ट्रेड करें, इसको पेपर ट्रेड करें और पूरा इसको स्टडी करें, इस पूरे जो स्ट्रक्चर को और इसको फार्मूले को जो मैंने आपको बताया और इसका रिजल्ट बताएं। और प्लस ये कि अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम इसको मजीद फॉरवर्ड कर सकते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर, अगर रीजनेबल क्वेश्चंस हैं और वो आंसरेबल क्वेश्चंस हैं तो उनको मिला के, और प्लस कुछ नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जो चीजें ऐड हो सकती हैं उनके साथ हम मजीद भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट फर्स्ट आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखना है ताकि आप मेरी इस बात को सुन सकें, और उसके बाद आप लोगों ने अपना फीडबैक देना है और बताना है क्या ये वाकई हेल्पफुल है या नहीं।